हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि घर का, रूम का या अपार्टमेंट आदि का बिजली का कनेक्शन किस तरह से करेंगे। इस वीडियो से हम सीखेंगे कि किस तरह एमसीबी से कनेक्शन करके रूम में लाते हैं और रूम के अंदर जो स्विच बोर्ड लगा होता है उसमें से पंखा, लाइट, टीवी आदि के लिए किस तरह से मेन लाइन और इन्वर्टर के लिए कनेक्शन करेंगे। और यह भी देखेंगे कि जनरेटर सप्लाई का कनेक्शन चेंज ओवर में हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो अपने घर में एनर्जी मीटर लगा होता है बिजली विभाग के तरफ से, उसमें से जो लाइव वायर या गर्म तार जो होता है उसको एक फ्यूज सर्किट से जोड़कर उसके दूसरे टर्मिनल से निकाल देते हैं। इसको एक चेंज ओवर से कनेक्ट करते हैं। और जो न्यूट्रल वायर होता है जिसे ठंडा तार भी कहते हैं, उसको डायरेक्ट बिना फ्यूज के ही निकालकर इसे भी चेंज ओवर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम चेंज ओवर में कनेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जनरेटर का सप्लाई भी जोड़ना है। अगर जनरेटर प्रयोग नहीं करना है तो चेंज ओवर का कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम यह सलाह देते हैं कि चेंज ओवर जरूर लगाएं, क्योंकि जब कभी किसी पार्टी फंक्शन में अगर जनरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा तो उस टाइम यह जरूर काम आएगा। एक डबल पोल वाले एमसीबी के इनपुट में दोनों तार को जोड़ देंगे और इस एमसीबी के आउटपुट से दोनों तार को निकालते हुए एक आरसीसीबी के इनपुट में जोड़ देंगे। एक एमसीबी बॉक्स का प्रयोग करेंगे जिसमें अंदर अलग अलग एमसीबी से अलग अलग रूम या अलग अलग फ्लैट के लिए कनेक्शन निकालेंगे। अगर 3 रूम है तो 3 एमसीबी और अगर 5 रूम है तो 5 या 10 रूम के लिए 10 एमसीबी वाले बॉक्स का प्रयोग करेंगे। और आरसीसीबी के आउटपुट से लाइन वायर या गर्म तार को एमसीबी बॉक्स में लाकर सभी एमसीबी के इनपुट से जोड़ देंगे, एक साथ सभी के इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। आरसीसीबी को लगाना कोई जरूरी नहीं है, आप बिना आरसीसीबी के भी डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यह सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। अगर किसी को करंट का झटका या इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई को यह उसी टाइम कट कर देगा। लाइव वायर या गर्म तार को एमसीबी बॉक्स में कनेक्ट करने के बाद हम न्यूट्रल तार को भी एमसीबी बॉक्स में लाएंगे और एक न्यूट्रल बस टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। अब हम रूम के अंदर लगे या किसी एक जगह लगे स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर लेते हैं। इस बोर्ड में लगे फ्यूज के एक पिन से तार को जोड़कर इंडिकेटर के एक पिन से कनेक्ट कर देंगे। फिर फ्यूज के इसी पिन से अलग अलग स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। यहाँ हम 2 स्विच और एक 3 पिन सॉकेट को ही सिर्फ मेन लाइन के लिए प्रयोग में ले रहे। बाकी के 2 स्विच, एक 3 पिन सॉकेट और फैन रेगुलेटर को एक स्विच के थ्रू इन्वर्टर से जोड़ेंगे। 3 पिन वाले सॉकेट के एक पिन को भी एक स्विच के द्वारा कनेक्ट करेंगे। अब एमसीबी बॉक्स के एक एमसीबी के आउटपुट से, जो कि लाइव वायर या गर्म लाइन रहेगा, उसे फ्यूज के एक पिन से जोड़ देंगे। फिर एक न्यूट्रल या ठंडे लाइन को एमसीबी बॉक्स में लगे न्यूट्रल बस टर्मिनल से जोड़कर बोर्ड में लगे इंडिकेटर के एक पिन और बोर्ड में लगे सभी 3 पिन सॉकेट के इस पिन के साथ जोड़ देंगे। साथ में जितने भी लोड होंगे सब जगह लोड के एक एक टर्मिनल पर न्यूट्रल वायर को जोड़ देंगे। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि 3 पिन या 5 पिन सॉकेट के लाइव और न्यूट्रल कनेक्शन यानी गर्म और ठंडे तार को उल्टा नहीं जोड़ना चाहिए। इन्वर्टर और मेन लाइन दोनों का न्यूट्रल सेम ही रहता है। इन्वर्टर के लिए भी यही न्यूट्रल कनेक्शन रहेगा जो कॉमन के रूप में प्रयोग होगा। अब इन दोनों स्विचों से मेन लाइन से जलने वाले बल्ब को जोड़ देंगे। इस तरह यहाँ पर मेन लाइन का कनेक्शन पूरा हो गया। अब इन्वर्टर वाला कनेक्शन के लिए बाकी सभी स्विच के इस पिन को आपस में एक तार से जोड़ देंगे।
फिर इस 3 पिन सॉकेट को इस स्विच के थ्रू और इस 3 पिन सॉकेट को इस स्विच से जोड़ देंगे। फिर इस स्विच के थ्रू फैन रेगुलेटर जोड़कर पंखा के साथ कनेक्ट कर देंगे और भी इन्वर्टर से जो लोड हमें चलाना है उन सबको इन स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ये पूरा कनेक्शन एक रूम के लिए हुआ। इसी प्रकार दूसरे एमसीबी से दूसरे रूम के लिए, तीसरे एमसीबी से तीसरे रूम के लिए सप्लाई निकालेंगे और न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल बस टर्मिनल से सब रूम के लिए अलग अलग ले जाएंगे। अब देखते हैं कि इन्वर्टर को कनेक्ट कैसे करना है। एक बोर्ड लेंगे जिसमें 3 पिन सॉकेट और एक मिनी एमसीबी फिट करेंगे। आप चाहे तो बिना एमसीबी के डायरेक्ट 3 पिन सॉकेट में इन्वर्टर का आउटपुट जोड़ सकते हैं। अब इसके इस स्विच को आरसीसीबी के आउटपुट वाले साइड से मेन पावर लाइन से कनेक्ट करके इस 3 पिन सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। एक 3 पिन टॉप प्लग को इन्वर्टर के इनपुट से जोड़कर इस 3 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। यह 3 पिन सॉकेट इन्वर्टर के इनपुट के लिए हो जाएगा। इससे इन्वर्टर में पावर जाएगा। इन्वर्टर के आउटपुट से सिर्फ लाइव वायर या गर्म तार का कनेक्शन इस मिनी एमसीबी के साथ कर देंगे। इन्वर्टर के आउटपुट से न्यूट्रल या ठंडा वायर कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। पूरे वायरिंग कनेक्शन में मेन लाइन और इन्वर्टर लाइन दोनों का न्यूट्रल या ठंडा कनेक्शन एक ही होता है। इसलिए हमें इन्वर्टर के आउटपुट से सिर्फ गर्म सप्लाई का वायर ले जाना होता है। इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब चेंज ओवर में जनरेटर का कनेक्शन कर देंगे। चेंज ओवर में कनेक्शन काफी सावधानी से करें, गलत कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह एक कंप्लीट कनेक्शन पूरा हो जाता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।